ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा कि एक ऑटोकैड में 2D प्रोजेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे लेयर्स लिए, हर एक लेयर में हमने अलग अलग वर्क किया और आखिर में जाके हमारा एक 2D प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। आज हम देखेंगे कि वही 2D प्रोजेक्ट में और कौन कौन से कमांड हम ऐड करके अच्छे से एक आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ कुछ कमांड्स है जो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ नोटेशन कमांड्स, ब्लॉक आउट रेफरेंस के बाद में यहाँ नोटेशन कमांड्स है जो हमने होम मेनू में ही देखा है। यहाँ पहले है मल्टी लाइन टेक्स्ट जो हमने होम मेनू में यहाँ पे देखा था, यही कमांड्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, नोटेशन कमांड्स। सेकेंड लिनर कमांड, डायमेंशनल कमांड्स यहाँ पे हमने देखे थे, वही कुछ कमांड्स यहाँ से भी हम ले सकते हैं क्लिक करके। यहाँ मल्टी लीडर दिया गया है, यहाँ टेबल और वेब आउट, यहाँ क्लाउड और यहाँ स्केलिंग हमें सेट करने के लिए। नेक्स्ट टूल्स में कुछ कमांड्स है, यहाँ डिस्टेंस कमांड, यहां से डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करके आउटपुट लेने के लिए डिस्टेंस। यहाँ एरिया कमांड है, यहाँ लिस्ट कमांड है जो हम यहाँ से डायरेक्ट दे के भी ले सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन कमांड्स में देखे थे, वही कमांड्स यहाँ पे दिए गए हैं। और नेक्स्ट यहाँ हमें दिए गए हैं मैक्रोज, और यहाँ एनिमेशन। जो भी हम डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन, एक ही डिजाइन बार बार बनाना ना पड़े, इसके लिए यहाँ पे हम मैक्रोज बना के रखते हैं ताकि वही कमांड बार बार देना ना पड़े। उस तरह के कुछ मैक्रोज हम यहाँ पे बना के रख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में कुछ मैक्रोज हम बना लेते हैं ताकि हमारी जो भी ड्राइंग है या फिर जो भी काम है, वर्क है, वो इजी हो जाए। इसके लिए यहाँ पे मैक्रोज बना सकते हैं और यहाँ पे एनिमेशन करके देख सकते हैं। यहाँ जो भी हमने प्लान बनाया है वो प्लान एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ एनिमेशन कमांड्स है। एनिमेशन में जो भी हम डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन के बाद में उसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं और वही 3D प्लान हमें एक्सप्लोर करना है, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस तरह से रखा हुआ है, हाइट कितनी है, वो सारा एनिमेशन करके देखने के लिए यहाँ पे कुछ कमांड्स हमें दिए गए हैं। तो ये कमांड हम 3D में देखेंगे। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे अभी मैक्रोज, उसे हम एक्शन रिकॉर्डर भी बोलते हैं। मैक्रोज कमांड, यहां हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और वो ऑब्जेक्ट बनाने की जो भी प्रोसीजर है, जो भी कमांड्स है, वो सारे हमें रिकॉर्ड करके रखना है कि किस तरह से बनाया हुआ है, वही बाद में हमें मैक्रोज रन कर देना है। तो मैक्रोज रिकॉर्ड में जाके हमें सिर्फ स्टार्ट कर देना है, मैक्रोज रिकॉर्ड। जैसे ही हम मैक्रोज स्टार्ट कर देंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नाम उसने दे दिया है एक्शन मैक्रोज 001। अभी हमें जो जो भी एक्शंस हम करेंगे यहाँ पे, वो एक्शन सारे रिकॉर्ड करके रखेगा। जैसे मुझे यहाँ पे एक डिजाइन बनाना है, तो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे ट्री का, और इसको हम साइज दे देंगे 100। यहाँ पे हमने साइज दे दिया 100। उसके बाद इसके अंदर हमें डिजाइन बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ ले लेंगे क्लाउड, ट्री जैसा हमें डिजाइन बनाना है, क्लाउड, और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। फिर से हमें क्लाउड लेना है तो फिर से क्लाउड लेंगे, और यहाँ हमें हैचिंग करना है तो हैच, ऐड पिक पॉइंट, या फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये लेंगे
और यहाँ ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट में कलर चॉइस करेंगे, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, और यहाँ 2 कलर लेंगे और यहाँ एक ग्रेडियंट लेंगे, यहाँ कलर लेंगे, ओके, प्रीव्यू, यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो हम मैक्रोज में जाके मैक्रोज स्टॉप कर देंगे। हमने जितने भी एक्शंस किए हैं वो सारे एक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए, कहाँ से हमने क्या क्या किया है। यहाँ हम आके स्टॉप कर देंगे, स्टॉप। यहाँ मैक्रोज को हमें नाम देना है, यहाँ पाम ट्री, मैक्रोज को नाम देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ हमने एक एक्शन बना लिया पाम ट्री, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम हमें अगर पाम ट्री बनाना है तो हमें फिर वही कमांड दोहराने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ हमारे सारे एक्शंस रिकॉर्ड हुए रहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम प्ले कर देंगे। जैसे ही प्ले कर देंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। उसी के साथ हमें यहाँ पे हैश कर देना है, ऐड पिक पॉइंट कर लेंगे या फिर ऑब्जेक्ट कर लेंगे और यहाँ हमें सेट कर देंगे। तो जितने भी हमने एक्शन किए हैं वो सारे एक्शंस यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम रिकॉर्ड, यही अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर से हमें एक रिकॉर्ड करना है। यहाँ फिर से हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आके हमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ मैं एक ट्री बना लूंगा, 1, और यहीं पे और एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इस तरह से एलिवेशन में हम एक ट्री बना देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्लाउड लेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स जैसे बनाया है वो सारा बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे सारे एक्शंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये कनेक्ट हो गया। उसी के बाद फिर से हम क्लाउड लेंगे और इसके अंदर बना देंगे। इसी के अंदर फिर से हम एक ऑब्जेक्ट लेके क्रिएट कर देंगे, क्लाउड। तो जितने भी एक्शन हम यहाँ पे करके रखते हैं वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस तरह का एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया जो एलिवेशन में, बाद में हमें यहाँ पे जाके स्टॉप कर देना है, स्टॉप। इसको हमने एलिवेशन ट्री। नेक्स्ट हमें ये अगर यूज करना है तो हम इजीली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी एक्शन हमने किए हैं यहाँ पे हमें आके चॉइस करना है पाम ट्री, यहाँ प्ले कर देंगे तो एक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पिक कर लेना है या फिर एक्शन दूसरा लेना है ट्री का, एलिवेशन ट्री प्ले, तो वो भी ट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमने एक्शन किए थे वो सारे एक्शन यहाँ पे रन हो जाएंगे।
इस तरह हमारे जितने भी एक्शंस है वो एक्शंस हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। वो रिकॉर्ड करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड्स दिए गए हैं। यहाँ मैक्रोज या फिर इसे ही एक्शन रिकॉर्डर भी बोलते हैं। तो एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ ये तो हमें जब 3D सीखेंगे उसके बाद ये सारे कमांड्स हमें रन करने हैं। और यहाँ कुछ ड्राइंग यूटिलिटीज है। हमने जो भी ड्राइंग बनाया है तो ड्राइंग बनाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें रहते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स हम क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ कोई एरर्स है तो यहाँ डिटेक्ट करके उसे वो फिक्स कर देगा। सिर्फ हमें यहाँ पे ऑडिट पे क्लिक करना है और एरर्स चेक करना है। जहां जहां लाइन कनेक्ट नहीं हुए, ठीक से बाहर की तरफ गए हैं, तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमें बनाते हुए या फिर बनाने के बाद छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते, वो प्रॉब्लम्स पे हमें उस पर करना है सर्च, तो यहाँ ऑडिट करके रख सकते हैं। यहाँ हमें जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व भी करना है तो इसे यस कर देंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऑडिट दिया गया है। हमारा पूरा जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसे ऑडिट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होते जाता है तो उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो हमें वो समझ में नहीं आता। पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद में जब हम कुछ काम करने के लिए वहां इंक्लूड करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो वो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑडिट कर देंगे तो वो पूरा तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है ऑडिट करके जहां जहां प्रॉब्लम्स है वो फिक्स करके भी दे देगा। इसके लिए यहाँ पे ये कमांड्स है ऑडिट कमांड। और यहाँ रिकवरी, रिकवरी जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं, आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, हमने सेव नहीं किया और करंट चला गया, तो जो हमने सेव नहीं किया बनाया हुआ पूरा चला जाएगा। तो इसमें ऑटोकैड में एक फंक्शनैलिटी उन्होंने ऐड किया हुआ है कि आप अगर सेव नहीं करते, लास्ट प्रोजेक्ट तुम्हारा जो भी है लास्ट तुमने सेव नहीं किया है, तो भी वो ऑटो सेव करके रखता है। और बाद में जब आप ऑटोकैड स्टार्ट कर देंगे, जो रिकवरी करके उन्होंने जो प्रोजेक्ट रखा है वो पूरा प्रोजेक्ट आपको फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स कब होता है, जब बीच में ही कहीं पे प्रोजेक्ट प्रॉब्लम हो जाता है या फिर करंट चला जाता है या फिर ऑटोकैड प्रॉब्लम होता है, कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है या कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता है, हमने प्रोजेक्ट सेव नहीं किया है, तो उस वक्त उसे रिकवरी करने के लिए यहाँ पे हमें कमांड्स दिया है रिकवरी। तो यहां से हम रिकवरी कर सकते हैं। और उसी में और एक है रिकवर विथ एक्स रेफरेंस। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बनाते हुए बहुत सारे रेफरेंसेस हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक फोटो हमने लेके डाल दिया और कहीं से हमने एक इमेजेस वहां से डाल दिया, या फिर एक प्लान हमने लिया है कहां से, वो उसमें रहता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट या फिर अलग सॉफ्टवेयर के कुछ ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे लेते हैं, बिटमैप में कुछ प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे लेते हैं। तो जो हमने लिया है वो अगर डिलीट हुआ है उसे ही हम रेफरेंसेस कहते हैं। वो रेफरेंसेस हमें रिकवर करने के लिए रिकवर विथ रेफरेंस। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ठीक से बनाते हैं, सेव करके जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे हम जब आते हैं वही प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें नजर आते हैं। जो भी हमने हैच किया है या फिर एक इमेज लेके वहां पे इंक्लूड किया है, हाइपरलिंक किया है, तो वो हाइपरलिंक वहां पे नहीं रहता, या फिर जो भी हमने इमेजेस लिया है वो इमेजेस वहां पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रिकवर विथ एक्स रेफरेंस क्लिक करेंगे तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं कहां कहां पे है वो ढूंढ के वो रिकवर करके आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमें आते हैं तो यहां से हम रिकवर कर सकते हैं। या फिर कई बार होता क्या है, हमने जब रेफरेंस ऐड किया था वो डाउनलोड में था, बाद में हमने वो कॉपी पेस्ट अलग जगह कर दिया, तो वो भी वो रिकवर करके ले लेगा कि ये ऑब्जेक्ट तुम ये ले लो, कहां पे रखा है उसका पाथ दे दो, तो ऑटोमेटिक वो सेट कर लेगा। या फिर कहां पे हमने रखा है वो इमेज उसे हमें दिखाना है तो ऑटोमेटिक वो पूरा क्लियर कर लेगा। तो इसके लिए ये ऑडिट फीचर और यूटिलिटीज है। जो हमने ड्राइंग बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट बनने के बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं
वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें कमांड्स दिए गए हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था यूनिट्स कमांड। यूनिट्स, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स हमें मीटर में करना है, साइंटिफिकली करना है, या फिर फीट में करना है, इंच में करना है, वो सेट करने के लिए यहाँ पे कमांड दिया गया है यूनिट्स। पहले जो भी प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे सेट कर लेना है हम यूनिट इनपुट किस में करने वाले हैं, फीट में, इंच में, या फिर मीटर में। तो सेट करने के लिए यहाँ पे हमें कमांड दिया गया है यूनिट। और यहाँ रीनेम कर सकते हैं, लेयर के जितने भी है लेयर के नाम हमें रीनेम करना है तो यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं। ब्लॉक, डायमेंशंस, जो भी यहाँ पे हमने नाम दिए हैं उसके नाम अगर चेंज करना है तो एक ही विंडो में हमें पूरे नेम सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली नेम चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर लेयर का, ब्लॉक का, यहाँ से नेम चेंज करने के लिए यह ऑप्शन है। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन। ये भी हमें बाद में देखना है, सिर्फ हम समझ लेंगे ये किस लिए है। यहाँ अगर हम देखेंगे जो जो कमांड्स हम यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, वो कमांड्स यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से कमांड यूज होने वाले हैं, हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का है, एक स्मॉल बैकयार्ड गार्डन बनाना है, या फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, या फिर उतना ही छोटा है, या फिर इंटीरियर डिजाइन बनाना है, या फिर इंटीरियर में हमें सिर्फ पाइपलाइन, जो भी प्लम्बर रहते हैं पब्लिक का, प्लम्बर का काम वहां करना है, या फिर प्लांटिंग का करना है। तो किस तरह का वर्क हम करने वाले हैं, तो उस वर्क में उस तरह के टूल्स, उस तरह के कमांड्स हमें यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे बना के रख सकते हैं प्रोजेक्ट में कि ये हमें प्रोजेक्ट है, उसी तरह के टूल्स यहाँ पे आ जाए ताकि हम वहीं पे लेके जल्दी जल्दी हम वो काम कर सकें। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस हम पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमें यहाँ पे 3D वर्क करना है तो यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके 3D मॉडलिंग करेंगे तो हमारा पूरा वर्क स्पेस चेंज हो गया। 3D के सारे कमांड्स आ गए, जो जो भी हमें कमांड्स लगते हैं 3D के वो सारे आ गए। कुछ 3D के कमांड नहीं आते हैं तो फुल 3D करेंगे। तो ये जो है ये वर्क स्पेस बना के रखा हुआ है। तो इस तरह का वर्क स्पेस हमें बनाना है, हमें जो कमांड चाहिए वो कमांड लिखे। तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजर इंटरफेस। यहाँ टूल्स में जाएंगे ताकि हमें जो भी वर्क करना है इजी हो जाए। तो इंटरफेस हमें जिस तरह से चाहिए, जो जो कमांड चाहिए उस तरह के कमांड्स लेके हम बना के रख सकते हैं और वही कमांड लेके हम वहां पे इजीली और फास्ट हम वर्क कर सकते हैं। ये एक वर्क स्पेस बनाने के लिए यूजर इंटरफेस। यहां क्लिक करेंगे कस्टमाइज यूजर इंटरफेस, तो यहां कस्टमाइज करके रख सकते हैं। यहां बाय डिफॉल्ट 3 इंटरफेसेस है। जो वर्क स्पेस हम देखे, ऑटोकैड क्लासिक, 3D मॉडलिंग, 2D ड्राफ्टिंग, ये 3 ऑलरेडी है। हमें वर्क स्पेस और एक बनाना है। मैं सैंपल के लिए एक दिखा देता हूं किस तरह से बनाते हैं। हमारे सारे कमांड्स यहाँ पे लेने हैं। यहाँ वर्क स्पेस में जाके यहाँ न्यू वर्क स्पेस हमें बनाना है तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो इजीली हम न्यू वर्क स्पेस, और यहाँ पे हमें नाम देना है। यहाँ किस तरह का हमें वर्क करना है, बैकयार्ड गार्डन डिजाइनिंग के लिए कौन से कमांड लगते हैं, या फिर प्लम्बिंग के लिए, या फिर आप खुद का एक नाम दे सकते हैं ICA। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ICA। हमने यहाँ पे एक वर्क स्पेस बनाया, उसको नाम दे दिया ICA। यहाँ मैंने ICA नाम दे दिया। मैंने उसमें कौन से भी कमांड ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैं क्लोज कर देता हूं। तो बाय डिफॉल्ट कौन कौन से कमांड्स है, यहाँ सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड। यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिस्कार्ड कर दिया है तो नहीं आया, हमें सिर्फ कुछ कमांड्स उसमें ऐड कर लेंगे।
यूजर इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ न्यू वर्क स्पेस और यहाँ नाम देंगे ICA और यहाँ हमें कस्टमाइजिंग वर्क स्पेस मिलता है। हमें मेनू कौन सा चाहिए या फिर पैलेट्स कौन से चाहिए, रिबन कौन सा चाहिए। हमें एक भी रिबन यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ रिबन पे क्लिक करेंगे और इस साइड में कौन कौन से रिबन्स है हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। मेनू चाहिए तो मेनू ऐड कर सकते हैं या फिर रिबन चाहिए तो रिबन, यहाँ सारे रिबन्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ 2D रिबन्स मुझे ऐड कर देना है तो यहाँ 2D रिबन्स हमें मिल जाता है, तो इसे 2D रिबन्स हम ऐड कर सकते हैं या फिर एक ब्लैंक रिबन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पैलेट्स दिए गए हैं, हमें कौन कौन से पैलेट्स चाहिए। यहाँ रिबन कस्टमाइजिंग वर्कस्पेस करेंगे और यहाँ पे हमें रिबन ऐड कर देना है। रिबन 2D कमांड्स उतने ही लेने हैं तो यहाँ पे हमें 2D कमांड्स आ गए। 2D कमांड्स और व्यू 2D या फिर व्यू 3D लेंगे। 2 रिबन हमने इसमें ऐड कर दिए और अप्लाई कर देंगे। 2 रिबन ऐड करके अप्लाई करके हमें ओके कर देना है ताकि हमारा व्यू यहाँ पे चेंज हो जाए। यहाँ ओके कर लेंगे। यहाँ आगे आके वर्क स्पेस देखेंगे, एक चौथा वर्क स्पेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। जैसे हम AutoCAD 2024 देखते हैं उस तरह का पूरा सेटिंग हम वहां पे करके रख सकते हैं। तो हमें किस तरह से सेटिंग चाहिए, कौन कौन से कमांड चाहिए, किस तरह का, ये जो ब्लू कलर है, येलो कलर है, लाइट येलो, हमें ये नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, हमें ग्रिड लाइंस ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं। एक नया वर्क स्पेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं जैसे ही IC पे क्लिक करूंगा तो हमारा वर्क स्पेस चेंज हो गया। मैंने वहां पे 2 रिबन उतने ही लिए थे तो यहाँ देखेंगे एक होम रिबन और एक व्यू, ये 2 ही रिबन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, बाकी के कौन से भी कमांड यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो हमें जितने कमांड्स लगते हैं उतने ही कमांड लेके हम यहाँ पे एक वर्क स्पेस बना सकते हैं। यहाँ पे हम इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ वर्क स्पेस, बाद में हमें 2D ड्राफ्टिंग में जाना है तो 2D ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उस तरह का एक कस्टमाइजिंग वर्कस्पेस बनाने के लिए हम यहाँ पे यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से टूल पैलेट्स, जिस तरह से हमें यहाँ एक टूल पैलेट्स मिलता है तो टूल पैलेट्स में हमें कौन कौन से कमांड्स चाहिए यहाँ पे वो टूल पैलेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पूरा हमारा इंटरफेस चेंज करने के लिए ये कमांड्स है। यहाँ लोड एप्लीकेशंस, हमें अगर अलग से एप्लीकेशंस यहाँ इसमें ऐड करने हैं तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा कंटेंट हमें ऐड करना है या फिर यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स दिए गए हैं वो कमांड्स ऐड करने हैं। ये कमांड्स हमें मिलते हैं तो ये कमांड्स हम ऐड करके यहाँ पे एक वर्कस्पेस हम बना सकते हैं। एप्लीकेशंस इसमें ऐड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस। और यहाँ पे लेयर ट्रांसलेट के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा इंटरफेस चेंज करने के लिए और जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो प्रोजेक्ट में जो कमांड्स लगते हैं वो लेने के लिए या फिर एक मैक्रोज बना के रख के हम इजीली और फास्ट प्रोग्राम हम यहाँ पे बना सकते हैं, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्टार्टिंग में पहले तो हमें पूरे बनाने पड़ेंगे, एक बार हमने बना के रख दिया है तो इजीली हम एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे इजी और फास्ट क्रिएशन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ टूल्स ऑप्शन हमें दिए गए। तो हमने यहाँ पे टूल्स ऑप्शन, नोटेशन के सारे ऑप्शन हमने होम में देखे थे, वही ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए। तो इस तरह से फास्ट वर्क करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे एक प्रोजेक्ट के साथ। यहां तक हमने देखा व्यू मेनू कल, आउटपुट मेनू, व्यू मेनू कल देखेंगे। तो टूल्स मेनू में जो जो भी ऑप्शंस है हमने देखे नोटेशन में। तो हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट हमें जब भी जो भी जॉब देंगे, काम देंगे, प्रोजेक्ट देंगे
कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। यहां पहले प्रोजेक्ट में होगा क्या, कई लोग हमें प्लान बना के पूरा दे देंगे, पेपर पे हाथ से प्लान बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उसका मेजरमेंट देंगे, इतने ही मेजरमेंट में हमें ये चाहिए। तो पूरा प्लान देने के बाद में एक प्रोजेक्ट हमें किस तरह से बनाना है, तो प्लान हमारे पास रहता है, ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ ऑटोकैड में परफेक्ट मेजरमेंट में वो पूरा प्लान बना के दे देना है। उसी के साथ आप किस तरह से हमें प्लान दे सकते हैं, हमें सिर्फ एक इमेज दे दिया जाएगा कि ये एरिया है, इमेज एरिया, इमेज दे दिया जाएगा, ये हमारा पूरा प्लॉट है, इस साइज में है, तो इसमें पूरा हमें एक प्लान बनाना है, प्लान किसी भी तरह का हो, तो जगह जितनी होगी, जिस तरह से होगी, उस तरह से हम उसमें डिजाइन बनाते चले जाएंगे आगे। तो प्लान एक तो पेपर वर्क करके हमें दे दिया जाएगा कि ये प्लान मुझे चाहिए, या फिर एरिया दे दिया जाएगा, या फिर एरिया का एक इमेज दे दिया जाएगा, इतना एरिया है, ये इमेज है, इसमें पूरा प्लान हमें ही बनाना है। तो इस तरह का एक प्लान होगा, या फिर एक प्लान हमें दे दिया जाएगा सिर्फ एरिया, हमें विड्थ और हाइट या फिर विड्थ और लेंथ, इतना एरिया दिया जाएगा, इस एरिया में तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या क्या उसमें आएगा, पूरे आइडियाज हमें ही लगाने हैं, सिर्फ हमें एरिया दिया जाएगा, एरिया देके इसमें ये प्रोजेक्ट हमें बनाना है, तो कहाँ पे क्या रखना है, किस तरह से रखना है, वो पूरा हमें प्लान करना पड़ेगा, और उसके बाद वहां हमें बनाना पड़ेगा। और हमें प्रोजेक्ट दिया जाएगा एरिया, और उसके साथ हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, साथ में ऑब्जेक्ट्स किस तरह से होंगे, ये एरिया है, इस एरिया में मुझे ये इतने साइज का चाहिए, ये इतने साइज का चाहिए, ये इतने साइज का चाहिए, उसके साथ मुझे और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और डिजाइन अच्छा होना चाहिए। तो वहां पे हमें ये सारे जो कौन कौन से साइजेस दिए हैं, उस साइज के हिसाब से वहां पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा, और कहाँ पे किस तरह का डिजाइन बनाएंगे, तो वो हमें सोचना है, और उसके हिसाब से हमें पूरा वहां पे डिजाइन बनाना है। तो एरिया दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट्स, मुझे वहां पे एक फाउंटेन चाहिए, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक एरिया देंगे, मुझे वहां पे स्टेडियम चाहिए, यहाँ स्टेडियम में और रनिंग मीटर चाहिए, रनिंग ट्रैक चाहिए, हमें एक 7 या 10 लोगों का ट्रैक चाहिए जो 200 मीटर का हो, तो बड़े प्रोजेक्ट में बोलेंगे। उसी में हमें जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मुझे सिर्फ उसमें लैंड्स लगाने चाहिए, ट्री लगाने चाहिए, और एक टेनिस उसका एक ग्राउंड चाहिए, क्रिकेट के लिए ग्राउंड चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट मुझे इतना करना है। तो वो एक प्लान बनाओ, तुम बनाओ तुम्हारे हिसाब से, इस तरह से सिर्फ हमें बोल देंगे एक बड़े प्रोजेक्ट में। छोटे प्रोजेक्ट में किस तरह से होगा, हमारा बैकयार्ड है या फिर फ्रंट में हमें इतना एरिया है, इस एरिया में मुझे ये चाहिए, मुझे कार पार्किंग चाहिए, मुझे एक फाउंटेन भी चाहिए, उसी के साथ वहाँ ट्रीज भी चाहिए, और वहाँ वाटर जो भी है मैनेजमेंट करना है, वो वाटर मैनेजमेंट भी करना है, इतने एरिया में मुझे इस तरह से करना है। तो कौन कौन से साइज में किस तरह से एडजस्ट करोगे, उस तरह से मुझे एडजस्ट करके दो, इस तरह से प्रोजेक्ट रहेगा। कई बार एरिया दिया जाएगा, ये जो एरिया है इसमें सिर्फ मुझे फ्लावर्स लगाने हैं, और वो इस तरह से लगाने हैं कि वो अच्छा दिखाई दे, और उसमें एक ऑब्जेक्ट हमें ऐड कर दो, छोटा सा एक फाउंटेन बना के दो, और यहाँ मुझे सारे फ्लावर्स है, तो वो फ्लावर्स के पैटर्न कौन कौन से होने चाहिए, कितने एरिया में होने चाहिए, कितने डिस्टेंस में होने चाहिए, ये पूरा हमें कैलकुलेशन करके वहां खुद एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब हमें प्रोजेक्ट मिलेगा, तो प्रोजेक्ट हमें किस तरह का मिला है, और उसमें हमारा स्किल हमें ऐड कर देना है, जो भी हमारे पास स्किल है,
कुछ डिजाइन का स्किल है कि किस तरह से डिजाइन बनाना है, और उसके साथ प्लांटेशन का स्किल तो हमें रहता ही है कि कौन सा प्लांट हमें किस तरह से ग्रो होगा और कितने हाइट पे होगा, किस तरह से दिखाई देगा, तो किस तरह के प्लांट्स वहां पे लगाने हैं, और हमें कलर कॉम्बिनेशन उसमें किस तरह से करने हैं, और डिजाइन बनाने के लिए हमें कर्व डिजाइन बनाना है, स्क्वायर डिजाइन बनाना है। इसका सारा नॉलेज हमें होगा तो हम एक अच्छा डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। उसी के साथ वहां एडजस्टमेंट, जो साइज हमें दिया गया है उस साइज को हमें वहां परफेक्ट एडजस्टमेंट करना है, तो उसमें कुछ हमें कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे, तो कैलकुलेशन करके हमें वहां पे बनाना पड़ेगा। जैसे बैक यार्ड गार्डन है या फ्रंट यार्ड गार्डन है, तो वहां पे बनाना है, तो वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट हमें बनाना है, और एक बड़ा ट्री भी लगाना है जिसके नीचे हम छांव में बैठ सके, और बैकग्राउंड में किस तरह का हमें डिजाइन बनाना है, और फ्लावर का पैटर्न कौन कौन सा होना चाहिए, कौन कौन से कलर के पैटर्न हमें दिखाई देंगे, हमें वार्म कलर के सारे लेने हैं कि कूल कलर के लेने हैं। ये सारा डिजाइनिंग का पार्ट हमारा हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो एक एक पार्ट हमें सीखते चला जाना है कि अच्छा किस तरह से बनाना है और किस तरह से साइजेस हमें वहां पे एडजस्ट करने हैं। तो हमें एक सिंपल सा प्रोजेक्ट देखेंगे कि कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है तो एरिया दिया जाएगा, और हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले ये डिजाइन दिमाग में नहीं रखना है, हमें लेआउट बनाना है। तो लेआउट इंपॉर्टेंट, लेआउट के बाद में हमें आगे का प्रोसीजर, प्लांटिंग होगा, कलर कॉम्बिनेशन होगा, हमारा पैटर्न होगा, और सेंटर में क्या रखना है, किस तरह से रखना है, कौन सा रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है, ये पूरा हमें पहले लेआउट कर लेना है। तो लेआउट के बाद में हमें पूरा डिजाइन यहाँ पे बनाना है। तो वो लेआउट बनाने के लिए हमें कौन से एरिया में कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से साइज का रखना है तो वो अच्छा दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ इस साइज का रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पूरा डिजाइन वहां पे बनाना है। जैसे आज हम सिंपल एक देखेंगे कि लेआउट किस तरह से बनाना है और उसमें मेजरमेंट कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक लेआउट बनाना है, हमें सिर्फ एरिया दिया जाएगा और उस एरिया में हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे किस तरह से रखना है हमें चॉइस करके वहां पे एक डिजाइन बनाना है। जैसे हमें एक एरिया दिया जाएगा 200 बाई 200 मीटर, एक सिंपल प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। 200 बाई 200 मीटर का एक हमें एरिया दिया जाएगा और वहां पे हमें कैलकुलेशन करके ये बनाओ करके ऑब्जेक्ट्स हमें वहां पे बनाने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ क्लिक करके मैं डायमेंशन देता हूं D और एरिया लेंगे। उससे पहले भी हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे सेटिंग कर लेना है यूनिट्स का। तो हमें यहाँ पे यूनिट्स कमांड लगाएंगे या फिर टूल्स में जाके यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ जो भी मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट हमें अगर मीटर में लेना है, फीट में लेना है, इंच में लेना है, वो पहले हमें सेट कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल या आर्किटेक्ट, हाँ sir, please once again you explain this one more sir. ओके, हमें यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका एरिया हमें दिया गया है 200 मीटर, तो हमें मेजरमेंट भी यहाँ इनपुट करते हुए मीटर में ही करना है। तो पहले हमें सेट कर लेना है। तो मीटर में डेसिमल पॉइंट्स हमें कितने चाहिए, वो डेसिमल पॉइंट हमें चॉइस कर लेना है कि मुझे 2 डेसिमल बस 1 मीटर 1.20 मीटर हम ले सकते हैं, या फिर 1.2000 डेसिमल प्लेसेस भी हमें वहां पे चॉइस कर लेना है मीटर में हमें चाहिए। तो अगर फीट में चाहिए, पूरा हमें डिजाइन बनाना है फीट में, तो पहले हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा यूनिट्स। तो मैं यहाँ यूनिट सेट करने के लिए यूनिट्स कमांड लगा देंगे। यूनिट्स कमांड हमने लगा दिया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पे हमें मीटर भी कम पड़ रहा है, तो वहां पे हम साइंटिफिक वैल्यू या इंजीनियरिंग वैल्यू में हम ले सकते हैं, साइंटिफिक वैल्यू में भी ले सकते हैं। अगर हमें सारा प्रोजेक्ट फ्रैक्शन में देना है, 1.5 मीटर, 2 मीटर,
इस तरह से लेना है तो हम यहाँ फ्रैक्शन भी दिया गया है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। हमें अगर उन्होंने एरिया, इतने एरिया का हमें चाहिए, वो अगर बोल रहे हैं कि हमें 100 मीटर और 200 मीटर या फिर 200 मीटर 200 मीटर में हमें इतना भाग चाहिए, मीटर में पूरा मेजरमेंट उन्होंने हमें बोला है, तो हमें यहाँ पे मीटर ही लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला है कि हमें फ्रैक्शन में चाहिए 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, पौना मीटर, अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो यहाँ हमें इनपुट करते हुए फ्रैक्शन में देना पड़ेगा। अगर हमें फीट और इंच में दिया गया है पूरा मेजरमेंट, तो हमें यहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा फीट या फिर इंच। तो हमें यहाँ गेस कर लेंगे कि मीटर में, पूरा प्रोजेक्ट हमें मीटर में सेट करना है, तो मैं यहाँ आर्किटेक्ट डेसिमल में लूंगा। यहाँ डेसिमल पॉइंट्स हमें कितने चाहिए, हमें 1 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25, 1.250 डेसिमल प्लेसेस हमें कितने चाहिए। यानी कि जो मीटर है, मीटर में आते हैं हमारे सेंटीमीटर, उसके बाद आते हैं मिलीमीटर। अगर हमें एक mm भी इधर उधर गैप नहीं करना है तो हम यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस ले सकते हैं। यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ mm, 4 डेसिमल मीटर। एक mm भी डिफरेंस ना हो हमारे प्रोजेक्ट में तो हम यहाँ डेसिमल बढ़ा के लेंगे, नहीं चलेगा, बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें 2 mm 3 mm का डिफरेंस चलेगा या फिर सेंटीमीटर का फर्क चलेगा, तो हम डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे कम कर ले सकते हैं। 1.2, 1.25 लेना है या फिर 100 तक लेना है। सेंटीमीटर हमें डेसिमल में लेना है 1.20 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस में लेंगे। अगर हमें mm में देना है तो हम लेंगे यहाँ 4 डेसिमल प्लेसेस। उसी तरह से यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हमें कितने चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे चॉइस कर लेते हैं, ताकि इनपुट करते हुए हमें 1 मीटर तो लेना ही है, उसी के साथ पॉइंट भी लेना है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, हमें मीटर चाहिए उसी के साथ सेंटीमीटर चाहिए तो 3 डेसिमल प्लेसेस लेंगे। अगर हमें mm चाहिए, हमें 1000 mm लेना है, 1 मीटर 1000 mm यानी 850 mm, इस तरह से लेना है तो हम 4 डेसिमल प्लेसेस भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 लेंगे या फिर 3 लेंगे, हमें सिर्फ यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर लेंगे, तो हमें कन्वर्शन यहाँ सेंटीमीटर में करना है। उसके बाद हम यहाँ ओके कर लेंगे। हमें अभी ध्यान में रखना है हमने 3 डेसिमल प्लेसेस लिए हैं जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होते हैं और पहला यूनिट जो है मीटर में कन्वर्ट होता है। तो हमें यहाँ पे 200 मीटर लेना है, तो यहाँ हम लाइन कमांड लेंगे या फिर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। यहाँ मुझे चाहिए 200 बाय 200 मीटर, इस एरिया में हमें पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। 200 बाय 200, अगर हम देखेंगे तो यहाँ 200 बाय 200 मीटर का सिलेक्ट कर लेंगे, स्नैप मोड ऑन, और यहाँ से मैं 200 मीटर यहाँ पे लेंगे, 200 और यहाँ से यहाँ 200। ये हमारा एरिया हमें मिल गया है, ये एरिया तो हमें मिल गया, लेकिन इस एरिया में क्या क्या चाहिए हमें, तो वो पूरा एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करना है। तो इसके लिए पहला ऑब्जेक्ट हमें इसमें बनाना है 200 बाय 200 में 200 मीटर हमें एक रनिंग ट्रैक बनाना है। हमें यहाँ पे 200 मीटर का रनिंग ट्रैक हमें बोला गया है कि इसमें क्या करना है, 200 मीटर का रनिंग ट्रैक। हमें अगर एक स्टेडियम बनाना है तो रनिंग ट्रैक जहां पे 10 पर्सन दौड़ सके एट ए टाइम, ऐसे 10 ट्रैक बनाने।
इसी में हमें सिटिंग अरेंजमेंट लेना है। सिटिंग अरेंजमेंट एक पर्सन्स 1 लाख पर्सन्स का 2 लाख, तो वो अरेंजमेंट हमें करना है कि कितने लोगों का इसमें सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना करो ऐसा बोल देंगे, या फिर उसमें एडजस्ट करो कि सीट्स जितने सीट्स हो सके उतने सीट्स हमें एडजस्ट करके वहां पे लेने हैं। और उसी के साथ और हमें वहां पार्किंग भी देखना है, पार्किंग अरेंजमेंट भी करना है कि पार्किंग के लिए कितने लोग आएंगे और उसके हिसाब से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग लेना है। और वहां हमें जो भी प्लांटिंग करना है या फिर एक छोटा सा गार्डन भी बाहर बनाना है, तो गार्डन भी उसमें हमें एडजस्ट करना है। तो वहां रोड्स भी सारे आएंगे, रोड्स कितने बड़े होंगे क्या होंगे वो हमें ही एडजस्ट करना है। रोड्स एडजस्ट करना है। और उसी के साथ हमें टेनिस ग्राउंड भी बनाना है छोटा एक, उसमें क्लब भी होगा, क्लब भी एडजस्ट करना है एक एरिया देके। वहाँ ड्रेसिंग रूम, ये सारे वहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। वहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम हो, जिमखाना हो, ड्रेसिंग रूम हो जहाँ ड्रेस चेंज किया जाए जो भी खिलाड़ी है उसके। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिए जाते हैं। ये तो मैंने बहुत ही कम लिखे हैं, जो बड़े बड़े हैं उतने, ऐसे बहुत सारे हमें दिए जाते हैं। ये सारे उसमें ऐड करने हैं, बनाने हैं। और उसी के साथ इसमें ही हमें डिजाइन अच्छा लगे, गार्डनिंग प्लान करना है, प्लांट्स करना है, सभी करना है। तो वो जो गार्डनिंग करना है, प्लांट्स करना है, रोड मैप करना है, ये पूरा हमें ही बनाना है। एक अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस तरह से हमें दिया जाएगा। तो हमें इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट है 200 मीटर का रनिंग ट्रैक हमें यहाँ पे बनाना है जहां दौड़ लगा सके। 100 मीटर 200 मीटर का, 400 मीटर भी देंगे तो 400 मीटर का हमें वहां पे लगाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेआउट क्रिएशन करना है, लेआउट पहले बनाना है कि कहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लेना है। तो हमारा जो भी ये रनिंग ट्रैक है ये सेंटर में होगा। तो रनिंग ट्रैक हमें सेंटर में बनाना है और उसी में हमें सिटिंग अरेंजमेंट में भी एडजस्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एरिया का सेंटर पॉइंट ले लिया और इसमें एंट्री कहां से होगी ये हमें सोचना है। तो एंट्रेंस इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से या इस तरफ से। तो एंट्रेंस हम इस तरफ से भी लेंगे या इस तरफ से लेंगे या इस तरफ से लेंगे। जिस तरफ रोड होगा उस तरफ से हमें एंट्रेंस लेना है। मेन रोड अगर इस तरफ है, अगर 10 मीटर का रोड है, 10 मीटर इस तरफ से रोड है तो एंटर हम यहां से होंगे। अगर इस तरफ से है तो इस तरफ, दोनों तरफ है तो एंट्रेंस हम दोनों तरफ रख सकते हैं। तो पहले सबसे बड़ा हमें टास्क लेना पड़ेगा 200 मीटर का रनिंग ट्रैक, इसमें हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हमें यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एंट्रेंस इस तरफ से होगा या इस तरफ से होगा, या फिर सेंटर में एडजस्ट करेंगे तो भी चलेगा। यहां सेंटर में एडजस्ट करेंगे, बाकी के सिटिंग अरेंजमेंट हमें साइड में करने हैं। तो ये लेआउट बनाने के लिए तो किस तरह का हम यहां पे डिजाइन बना सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें वहां पे बनाने हैं। यहाँ पे ऑटोकैड स्टार्ट कर देंगे और प्रोजेक्ट पहले वो हम सेव कर लेंगे। जो जो ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे बनाने हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है।
ऑटोकैड हम ये पहले सेव कर लेंगे प्रोजेक्ट हमारा। ग्राउंड, स्टेडियम, और यहाँ पहले यूनिट्स हम डेसिमल यहाँ कम लेंगे, और यहाँ हमें 200 बाय 200 का एक एरिया क्रिएट कर लेंगे। यहाँ 200 मीटर और यहाँ 200 मीटर और यहाँ 200 और 200। तो पहले हमें इसमें 200 मीटर का एक रनिंग ट्रैक ऐड कर देना है। अगर हम सोचेंगे कि ये 200 है, अगर हमने एक स्ट्रेट ट्रैक बना लिया तो 200 मीटर का एक स्ट्रेट ट्रैक हो जाएगा। हमें सेंटर में यहाँ पे 200 मीटर का एक रनिंग ट्रैक बनाना है। तो ये जो रनिंग ट्रैक होगा हमारे डिजाइन के हिसाब से किस तरह से अच्छा लगेगा। अगर हम पूरा राउंड लेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं कुछ स्ट्रेट, उसके बाद हमें राउंड, उसके बाद स्ट्रेट, उसके बाद राउंड, इस तरह का ऐड करना है। जैसे स्टेडियम में हमारा रहेगा, यहाँ हम अगर एक स्टेडियम का एक इमेज देखेंगे तो किस तरह से होगा। यहाँ अगर एक स्टेडियम का हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा है तो आइडिया के लिए हम स्टेडियम कैड प्रोजेक्ट, एक सिंपल कैड प्रोजेक्ट का एक इमेज हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ एक स्टेडियम है, तो इस तरह से हमें बनाना है या फिर इस तरह से बनाना है या फिर हमें पूरा राउंड बनाना है। इस तरह से हमारा एरिया किस तरह का है उस तरह का हमें स्टेडियम बनाना है, या फिर पूरा राउंड सर्कल ही हमें चाहिए तो सर्कल ले सकते हैं। ये जो है ये रनिंग ट्रैक हमें 200 मीटर का चाहिए। ये जो ट्रैक है यहाँ साइड में दिया गया है रनिंग ट्रैक, ये हमें 200 मीटर चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे करने पड़ेंगे और वो कैलकुलेशन करके हमें वहां पे वो 200 मीटर का लेना पड़ेगा। तो ये जो इमेज है यहाँ, ये जो रनिंग ट्रैक यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हमें दिया है। ये रनिंग ट्रैक हमें 200 मीटर का 10 लोगों के लिए चाहिए। तो ये हमें कैलकुलेशन करके यहाँ पे लेना है। तो यहाँ कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ या फिर यहाँ बाहर हम रखेंगे, ये यहाँ 50 मीटर का एक मैं लाइन ले लेता हूँ। ये 50 मीटर, ये 50 मीटर और ये 50 और ये 50। ऐसे अगर स्क्वायर में लेंगे तो भी ये 200 मीटर हो रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ मुझे ये 50 मीटर का एक लाइन ले लिया, मुझे यहाँ पे 50 मीटर डायरेक्शन का एक इस तरह का एक मुझे कर्व चाहिए, ये 50 मीटर का, और यहां से 50 मीटर आएगा और यहां से यहां मुझे कर्व चाहिए। तो नॉर्मली हमने एक सिंपल सा विदाउट मेजरमेंट इस तरह का लेआउट हमारा होगा, ये हमने रफली ड्रॉ कर लिया। इसे हमें परफेक्ट मेजरमेंट में डालना है कैलकुलेशन करके। तो यहां देखेंगे ये 50 मीटर की लाइन करेक्ट है, लेकिन ये जो कर्व है यहां से यहां तक 50 मीटर नहीं है। यहाँ ये अगर कर्व हमें 50 मीटर चाहिए
तो यहाँ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या फिर इस जो भी सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना हमें लेना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करके हमें वहां पे रेडियस निकालना है। तो ये कैलकुलेशन के लिए यहां सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस हमें चाहिए 50, वो भी आधा, पूरा 100 चाहिए हमें। सरकमफेरेंस चाहिए 100, तो इसका हमें आधा लेना है, तो 50 ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस हमें 100 चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसका रेडियस या फिर डायमीटर हमें कितना लेना पड़ेगा, कितने डायमीटर का हमें यहाँ पे सर्कल लेना पड़ेगा, तो उसका सरकमफेरेंस 100 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 पाई आर, ये जो है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन हमें वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां उसका इक्वेशन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू पाई 3.142 आर, जो भी रेडियस है, रेडियस हमें वहां पे चाहिए। यहां हमें सरकमफेरेंस कितना चाहिए, 100। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू जो है हमें वहां पे मिल जाएगी। इसके लिए हम यहां कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर परफेक्ट वहां पे हमें मिल जाएगा। कैलकुलेटर ऑटोकैड में भी है। यहां 2, यहां हमें 100 चाहिए, तो 100 यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन 2 इंटू 3.142 इक्वल टू करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन इतना बन गया, ये इंटू है, और यहां इधर जाने के बाद में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 100 डिवाइड बाय 6.242 हमें करना है। 100 डिवाइड बाय 6.42 जो हमने कैलकुलेशन किया था वो यहां पे पहले लेंगे। 2 इंटू 142, 2 इंटू 3.142, यहां पे हम कैलकुलेशन किया है 100, 42 इंटू करेंगे, कैंसल करेंगे पूरे वैल्यूज, 2 इंटू 3.142, इसे मेमोरी में ऐड कर देंगे, प्लस मेमोरी और रिवर्स कर देंगे, और 100 डिवाइड बाय मेमोरी रिसीव, ये कर देंगे और एंटर। तो यहाँ 15.91 2 डेसिमल प्लेसेस, 913 3 डेसिमल प्लेसेस में हम यहाँ पे दे सकते हैं। इतना साइज का हमें क्या चाहिए, एक सर्कल बनाना है। तो ये क्या हमें मिल गया, रेडियस। तो हमें यहाँ पे रेडियस मिल गया, तो उस रेडियस के हिसाब से 15.913 एक सर्कल हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हमें एक सर्कल लेना है, सर्कल सेंटर रेडियस 15.913। हमें अगर परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो यहाँ कैलकुलेशन करके 15.913 एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक सर्कल बन गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन 50 और
यही सर्कल और एक कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहां से मुझे यहां तक पेस्ट कर लेंगे। ये इक्वेशन मैं हटा देता हूं और यहां सेंटर से यहां तक। तो इसे हम ट्रिम करके एक बार मेजरमेंट चेक कर लेंगे। मेजरमेंट चेक करने के लिए यहां मैं ट्रिम कर लेता हूं। ये आधा सर्कल हमें चाहिए, तो हमें ये आधा सर्कल मिल गया। इसका लेंथ हम चेक करेंगे। लेंथ चेक करने के लिए यहां लीनर में जाएंगे, आर्क लेंथ, तो हमें यहाँ पे 50 का लेंथ मिल रहा है, 50.99, तो 50 ही है, तो यहाँ हमें 50 मिल गया। अगर हमें इस साइड का लेंथ चेक करेंगे, यहां आर्क लेंथ यहां से यहां तक, ये भी 50 हो गया, और ये साइज में हमने 50 लिया है, तो 50 ये 50 और ये 50, ये पूरा हमारा 200 रेडी हो गया रनिंग ट्रैक। ये हमने यहां पे बना लिया। तो जब भी हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट हमें एडजस्ट करने हैं एक परफेक्ट मेजरमेंट में। हमें रनिंग ट्रैक चाहिए 10 का, तो हमें सिर्फ यहाँ कुछ ज्यादा नहीं करना, तो ऑफसेट लेंगे। हमें एक रनिंग ट्रैक में 1 मीटर का डिस्टेंस हम लेंगे, तो यहाँ सिर्फ मैं 1 एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे यहाँ हमने 1 के डिस्टेंस पे ऑफसेट कर लिए। वैसे ही ये भी हमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे भी हमें 10 कर लेंगे, तो यहाँ 10 के हिसाब से हमारा ये प्रोजेक्ट होगा। इसे भी हमें 10 के हिसाब से वहां पे लेना है। यहां हमने एक रनिंग ट्रैक बना लिया। ये हमने एक मेजरमेंट में ट्रैक तो बना लिया, लेकिन ये ट्रैक हमें रखना कहां पे है? अगर हमें करेक्ट सेंटर में चाहिए तो इसका सेंटर पॉइंट में निकाल लेता हूं। यहां अगर हम देखेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट हमने ले लिया, और इसे हम मूव कर देंगे। ऑब्जेक्ट हमने एक बना के मूव कर देना है। कहां पे मूव करना है? सेंटर पॉइंट लेके इसके सेंटर पॉइंट में हमने जो एरिया लिया है यहां पे हमें फिट कर देना। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमने एक मेजरमेंट में हमने यहां पे सेट कर लिया। ओके, इस तरह हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से साइज के कितने ऑब्जेक्ट है और वे कहां कहां पे हमें लेना है, रखना है, इसका पूरा लेआउट हमें यहाँ पे बना के उसके बाद हमें डिजाइन कंप्लीट कर लेना है। ओके, एनी डाउट्स? नो सर। आज यही स्टॉप करेंगे और कल यही ड्राइंग में बाकी के ऑब्जेक्ट्स हमें किस तरह से एडजस्ट करना है। Yes sir, road side one, this road, running track road is there sir.